नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल M2 सर में। जैसा कि आप सबको पता है कि जैक बोर्ड का जो 12 का फाइनल एग्ज़ाम है वो फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो इसी कड़ी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट को, उसका MCQ क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट में इंग्लिश कोर का। जी हाँ, इंग्लिश कोर का आपका फाइनल एग्ज़ाम में इसी तरह का रहेगा। उसमें इंग्लिश कोर में आपके 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ रहेंगे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ 1 से 30 तक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग एग्जाम्पल है किसका? पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन फॉर्मल, तीसरा है इनफॉर्मल, चौथा है पर्सनल। तो नोटिस राइटिंग जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है कि ये चीज़ के लिए टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस लिखने का क्या पर्पस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप पढ़ लीजिएगा। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसमें राइट आंसर होगा टू प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। बोल रहा है इस लेटर टू द एडिटर में क्या चीज़ शामिल होना चाहिए। इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए क्लियर एंड कॉन्साइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। कौन सा डिस्कस किया जाएगा टॉपिक, वो चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये बुक से पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है अगला कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। सेंट्रल थीम क्या है लॉस्ट स्प्रिंग का, ठीक है। पहला ऑप्शन है द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, दूसरा ऑप्शन है द हर्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, तीसरा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चौथा है द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा लॉस्ट स्प्रिंग पोएम, तो उसमें लिखा होता है इसके बारे में कि जो इसका सेंट्रल थीम है द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, बाल मजदूर के बारे में और गरीबी के बारे में बताया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन डीप वाटर। ये भी देखिए उसी बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई डिड विलियम डॉगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। बोल रहा है कि विलियम डॉगलस को एक पानी से क्यों, डीप वाटर से मतलब जो दिया गया उसमें पानी से इसको डर क्यों है उनको, ठीक है। पहला ऑप्शन ही नियरली ड्राउन इन ए लेक, क्योंकि वो लेक में ड्राउन हुआ। ही वॉज फ्राइटेंड बाय ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग स्विमर फ्राइटेंड है। ही हैड ए ट्रॉमिक एक्सपीरियंस एट स्विमिंग पूल। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन ये है कि ही फेल ऑफ ए बोट एंड वाज स्वेप्ट अवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, जैसे आपको देख रहा था कि ही नियरली डाउन इन ए लेक। इसका डर का कारण क्या था? वह झील में कूदने से डरता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द रेड ट्रैप सिम्बलाइज इन द स्टोरी। द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का क्या सिंबल बताया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसीजन। द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसीजन, ठीक है। चलिए आप इसे बुक में पढ़ेंगे तो इसे सबसे सारा चीज़ मिल जाएगा, वो बुक से ही लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो, ठीक है, या इंडिया होना चाहिए शायद। चलिए आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट। चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसका सक्सेस का मेन कारण क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है? सी नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल
पीसेंट। महात्मा गांधी का लीडरशिप और वहाँ के लोकल आदमियों का सपोर्ट जो है वो ये शांतिपूर्ण बनाए रखना वो जो है इसका मेन सक्सेस का कारण बना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इन पोइट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। इन पोइट्स एंड पैनकेक जो उसमें किस बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। ये 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल इन थर्ड लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या बताया जा रहा है थर्ड लेवल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, द रिप्रेजेंट द एस्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ टेंसेंसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉम्पटन पाउच। कितना रुपया क्रॉम्पटन पाउच से चोरी हुआ था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या आंसर था, 30 नॉर्स, 30 नॉर्स, 30 डॉलर्स नहीं था, रुपीज नहीं था, डॉलर्स 40 30 नॉर्स था, KNORS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। बोल रहा है कि टाइगर किंग क्यों निश्चय करता है कि हमको 100 टाइगर्स मारना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, टू फुलफिल ए प्रोचरी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन जो बुक से ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तो एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ इन द एनिमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्प्यूट बीइंग एट वार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड बाय पीपुल विद डिजेबिलिटीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सडाऊ मेक एट द एंड ऑफ एनिमी। ठीक है, इसके ऑप्शंस है, ही डिसाइड्स टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट द सोल्जर्स। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, ही चूज टू सेंड द सोल्जर्स बैक टू हिज कंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स द इंटायर सोल्जर्स एस्केप डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, चलिए इस तरह का योग पूछा जाएगा। 15 या 16 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका बुक से, वो ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जा रहा है, तो इसलिए बुक रीडिंग या कहानी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले ये 17वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 17वां क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले देखिए आपको एक पोएम का कुछ लाइंस दिया रहेगा, जैसे लिखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये कोई पोएम से लिखा है, इसी पोएम से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 17 नंबर से। जैसे पोएम कुछ बोल रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, बट स्टिल विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए डीप एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, अब इसमें से ही आपको क्वेश्चन बना के दिया गया है 17 नंबर से। जैसे 17 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। पूछ रहा है कि यह जो लाइन्स 4-5 लाइन दिया गया था ऊपर में, वो कौन से कविता से लिया गया है, यानी कौन कविता का यह पार्ट है। तो इसका जब पढ़े होंगे तो आप आपने देखा होगा कि ये जो कविता का लाइन दिया है ये सी नंबर यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, देखिए अब इसी से 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिस्क्राइब एज ए जॉय फॉर एवर।
इन द पोएम। जॉय फॉरएवर के बारे में किस बारे में या किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बारे में बताया गया है ए जॉय फॉरएवर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोएम का नाम भी है और इसी के बारे में यह बताया गया है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट विथ दिस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। बोल रहा है कि पोएम जो है वो कौन सा थिंग ऑफ ब्यूटी सोच रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये आपको इसी कविता के लाइन में ही मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन कविता के लाइन में ही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, देखिए स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, है ना। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे समझ के लिखना होगा। तो इसलिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कहकर कवि क्या बताना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो बताना चाह रहा है रिफ्रेशिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बोल रहा है कि शांत रहना ही, टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपुल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो ये रोड साइड स्टैंड जो पूछा जा रहा है कोई पोइम से लिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि अब व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है, सुझाव देता है अबाउट द सिटी पीपुल, शहर के लोगों के लिए, हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड में पास करते हैं उसके बारे में क्या सुझाव देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। वो बोलते हैं कि वो गांव के लाइफ से, के संघर्ष से नज़रअंदाज कर किए जाते हैं, या वे नज़रअंदाज कर देते हैं गांव के लाइफ के स्ट्रगल को। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। रोड साइड स्टैंड के जो स्पीकर है कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसको अच्छा से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, सरकास्टिक एंड बिटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। ये सब जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये सब बुक से ही पूछे जा रहे हैं इस बार का, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी हो गया है। या रिवीजन आप करते रहिए, मॉडल सेट में रिवीजन कीजिए, या और भी कोई बुक साइड बुक्स आते हैं रिवीजन करने के लिए, उस आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए तो 23 हो गया। 24वां नंबर देखते हैं। 24वां क्या पूछ रहा है हाउ मैनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। कितने टाइगर को मारा जाता है। तो आपने पहले ही पैसेज पढ़ा था 100 किल्स, 100 टाइगर्स किल था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो पूछा जा रहा है उसी से मिलता जुलता भी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। इसे मेन कैरेक्टर कौन कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेरी एंड मिस्टर लैम, ठीक है, डेरी एंड मिस्टर लैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम, ठीक है, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन द ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। क्या एडवाइस देता है मिस्टर लैम डेरी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बोल रहा है इसमें कि दूसरे के ओपिनियन को इग्नोर करे और फोकस करे ब्यूटी ऑफ लाइफ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द महाराजास लेगेसी, व्हाट हैपेंड टू द महाराजास लेगेसी आफ्टर हिज डेथ द टाइगर किंग। क्या होगा महाराजा के लेगेसी को, यानी उसका जो है धरोहर को
हिज डेथ, मर जाता है उसके बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरिशेस, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डिड चित्रकला हाइड हियरसेल्फ, चित्रकला अपने आप को क्यों छुपा लेता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, अपने बाल को कटिंग से बचाने के लिए वो अपने आप को छुपा लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, बामा को क्या चीज़ सोसाइटी में हर्ट करता है। इसका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है उसको हर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, कि व्हाट डज द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, ठीक है। व्हाट द स्टोरी ऑफ प्राइड क्या सजेस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि लगा हो तो लाइक कीजिए, और इस तरह का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि उनकी तैयारी रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।